निकालो मैथ निकालो, निकालो। कहाँ तक बता दिए थे? 43 तक। 42 बता दिए थे ना? 42 नंबर बता दिए थे, बता दिए थे ना 42 नंबर। बोलो अब कितना नंबर देखेंगे? 43 नंबर, 43 नंबर। कितना नंबर देखना है? 43 नंबर। कितना नंबर देखना है? 43 नंबर। चलो अब 43 नंबर सवाल देखो। पहला नंबर क्या कर रहे हैं कि साइन बी बराबर 1/2 है। कर रहा है यदि साइन बी बराबर 1/2 है तो आप सिद्ध करें कि क्या करें? सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos q थीटा बराबर 3 cos b। सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos q b बराबर 0। यही ना करा है सिद्ध करने के लिए। बोलो तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा दिया है तो cos थीटा का मान निकाल ले। आता है ना cos थीटा का मान निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखना है? लिखेंगे प्रमाण। अब लिखेंगे प्रमाण में साइन बी बराबर 1/2, क्योंकि एंगल यही दिया है ना, एंगल तो नहीं चेंज है जो हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एंगल सेम ही है। अगर एंगल अगर बदला हुआ रहता, चेंज रहता, तो हम क्या करते हैं इसका में, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना के लेते हैं। लेकिन एंगल तो चेंज नहीं है, एंगल तो सेम ही है, उसमें भी बी है और इसमें भी बी है। अगर इसमें भी बी और इसमें भी, तो आपको cos थीटा निकालने के लिए सबको आता है ना। cos थीटा बराबर क्या आता है? आता है निकालने के लिए, आता है न रे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/2। यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो पी बटा क्या लिखेंगे? एच बराबर 1/2 बराबर के मान लिए। क्या मान लिए? के माना। तो इसलिए पी बराबर कितना होगा? 1 के। बी एच बराबर कितना? 2 के। तो अब ये तो पी और एच दे दिया, अब आपको निकालना क्या है? अब पी और एच दिया है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है? लंब है। ये आपका क्या है? कर्ण है। अगर लंब और कर्ण दिया है तो आपको आधार निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब कर्ण h होता है तो h के स्क्वायर, लंब p होता है p के स्क्वायर, आधार b होता है b के स्क्वायर। निकालना है आपको b, निकालना है ना आधार। तो p इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। तो h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर बराबर क्या लिखें? b के स्क्वायर। या स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर बराबर b। या आप क्या लिख सकते हैं? b बराबर रूट अंडर h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बोलो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? या b बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर, आपको क्या दिया है? लंब और कर्ण दिया है ना p और h। तो कर्ण 2 के, तो 2 के होल स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर लिखें। या b बराबर रूट अंडर 2 2 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। या b बराबर क्या होगा? रूट में 3 के स्क्वायर। के स्क्वायर में से के स्क्वायर निकल गया, के स्क्वायर में से 1 के निकल जाएगा तो रूट 3 के हो जाएगा, होगा ना। अब आपको आधार भी निकल गया, निकल गया। अब आप क्या करो? साइन कॉस थीटा निकाल लो, काहे कि यहाँ पे कॉस ही है ना ओनली, यहाँ पे देखना है तो आप कॉस थीटा निकाल लो। तो अब क्या लिखेंगे? कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? रूट 3 के, और कर्ण क्या है? 2 के कट गया
बराबर √3/2। अब आपको ये कॉस निकल के आया, क्या निकल के आया? कॉस बी। कॉस बी कितना निकल के आया? √3/2। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? अब बोले आप क्या लिखेंगे? आप फॉर्म LHS से, फॉर्म किससे लिखेंगे? LHS से। यस कमिंग। अब LHS से लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 cos B -4 cos QB। अब इसको हमको बराबर 0 लेना आना चाहिए ना, तो यहाँ पे अब 3 गुने cos थीटा का मान क्या है? cos B का √3/2 -4 गुने क्या लिखेंगे बोलो? √3/2 के हल क्यू। cos के क्यू है तो cos के क्यू करेंगे। अब क्या लिखे? 3√3/2 -4√3, और 3 को गुना करे तो 3√3 होगा ना, बट्टे 2 दूना 4 दूना 8 होगा। अब तुम यहाँ पे बोलेगा सर 3√3 कैसे आया? तो √3 के अगर हल क्यों करते हैं तो √3 गुने √3 गुने √3 होगा ना, तो दुगुन में से एगो निकल जाता है ना, तो ये रूट में 9 हो गया, और ये गुना √3, 9 के वर्गमूल कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे 3√3 आ जाएगा, तो इसलिए 3√3 लिखे। समझे बात को? तो इसलिए इसको हमको क्या लिखना पड़ा है? 3√3। अब एक बात बताओ, ये 8 है, ये 4 है, तो 4 दूना 8। अब ये 3√3/2 -3√3, अब बटे क्या आया? 2। अब ये घट के क्या आ जाएगा? ये घट के क्या आ जाएगा? 0। तो हमको यही लाना था RHS प्रूव करने के लिए। RHS प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर है तो बोलो। बाद में ये नहीं कहना कि यहाँ पे हमको सब समझ में नहीं आया। समझे? आगे बढ़ जाते हैं तब पीछे तुम लोग घूमते रहता है। अब देखो ये 43 का क्या था? पहला नंबर था। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या कर रहा है? कह रहा है यदि cos थीटा बराबर क्या दिया है? यदि cos थीटा बराबर √3/2 है, √3/2 है तो सिद्ध करे कि है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा बराबर 1। इसको हल कर सकता है? कहानी सेम ही है। इसमें कॉस दे दिया था, यहाँ पे साइन देकर, यहाँ पे कॉस देकर साइन दे दिया है। तो क्या करना है? कॉस से निकाल लेना है लंब और कर्ण आधार तीनों चीज है ना, और उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक बार तुम लोग को निकालो तो, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकाल के देखो तो। 2 मिनट का टाइम है, निकालो तो, देखते हैं। निकालो, रफ में ही निकालो ना, नहीं होता है तो फास्ट निकालो। बना लिया है? निकालो तो, कौन कौन निकालता है? निकालो निकालो, देखते हैं। निकालो। चलो देखो तो क्या बताए थे। चलो देखो, cos थीटा बराबर आपको क्या दिया है? √3/2 है। तो सिद्ध करना है 3 sin थीटा -4 sin थीटा बराबर 1। तो आप क्या करेंगे? हल करेंगे। तो लिखेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर √3/2। तो इसलिए क्या लिखेंगे? B/H बराबर √3/2 आधार बटे कर्ण। अब B बराबर के मान लो, B बराबर के माना, या तो आप के मान लो या नहीं भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके ऊपर है। तो इसलिए हम क्या लिखें? B बराबर √3 और H बराबर 2। तो आप क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो आधार और कर्ण में संबंध है ना, आधार और कर्ण दिया है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे लंब बराबर परपेंडिकुलर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार के स्क्वायर। या ई बराबर क्या लिखें?
दो के स्क्वायर हम माइनस क्या लिखेंगे √3 के होल स्क्वायर। अब या पी बराबर कितना होगा 2 के स्क्वायर 4 और √3 के 3, या पी बराबर कितना होगा रूट में 1, या पी बराबर कितना आया 1 आया ना 1। अब आपको लंब कितना निकल के आया 1। अब आप क्या करो साइन थीटा पहले निकाल लो। तो अब आप क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कर्ण आधार निकल गया तीनों। अब निकल गया तो अब क्या निकालेंगे आप साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो 1 बट्टा क्या कर्ण कितना है 2, 1/2। अब क्या लिखेंगे आप फॉर्म RHS से कि LHS से, तो LHS से लेंगे। देखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 3 गुने साइन थीटा 1/2 माइनस 4 गुने 1/2 के हल की लिखेंगे, ये ना लिखेंगे। अब बोलो तो 3/2 माइनस 4 गुने 1/8 होगा ना, 4 दूना 8 तो 3/2 और माइनस 1/2 आया ना। अब एलसीएम लो तो लघुत्तम 2 होगा, तो 3 माइनस का लिखेंगे 1, तो 2/2। अब ये कट के कितना आया 3 तो बराबर 1 आ गया। तो आपको यही प्रूफ करना था देखो कितना आसान सवाल कर रहा हूँ। अब बोलो बनेगा, बोलो। अब तुम देखो 4 के बना लेगा, 5 के भी बना लेगा, सॉरी 3 4 बना लेगा। चलो अब 5वां नंबर हम सवाल देखते हैं। सॉरी 44 का फर्स्ट बन जाएगा ना। पहले सवाल देख लो, ये भी हमको बनाना पड़ेगा। चलो नहीं होता है तो चलो बना ही देते हैं। पहले इसको छापो छापो छापो। कह रहा है ना कि शायद वैसे है कि बने भी नहीं करते, खास करके लड़की जाति। और लड़की जाति में बने भी नहीं करते हैं तो हम क्या करें। उधर के पीटेंगे ढीले तो नहीं है। हाँ कहते हैं पढ़ लो तो नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो किसका क्या जा रहा है, अपने नुकसान में पहुंच रही है। कहते हैं बार बार नहीं होता है तो सवाल घर पे जाके रिवीजन करो, रिवीजन करेगी तभी सवाल बनेगा। अब तुम्हारे बैच में कोई स्टूडेंट टोटल सवाल सोल्व करके आया हुआ है, फालतू बना रहे हैं ना। जिसको बन गया उसके लिए तो ये फालतू ही है ना, जिसको नहीं बनाया उसके लिए। इसका मतलब तुम लोगों को हम कल बोले थे 43 का ट्राई करके आना। अब ट्राई इसका मतलब तुम लोग कोशिश भी नहीं किए कि कहाँ पे हमको गलती हो रहा है। तो जब कोशिश ही नहीं करेगा तो क्या होगा, इसलिए कोशिश करना चाहिए। लेट करके आती है दिक्कत है। चलो अब 3 नंबर सवाल देखो, 43 का 3 क्या कर रहा है। 43 का 3 नंबर सवाल क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 4/5। तो आपको कह रहा है सिद्ध करे कि इतना है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। हाँ टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा दिया ना। 5/4 है, उल्टा दिया है 5/4, ठीक है। अब दूसरा ये तीसरा ये चौथा सवाल, चौथा क्या है, चौथा कह रहा है कॉट बी बराबर 12/5। तो है तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन के पावर 4 बी इंटू सेक स्क्वायर बी। ये नहीं करा है साबित करने के लिए। बोलो सवाल बन जाएगा, बोलो तो बनेगा कि नहीं बनेगा।
बनेगा? इसको किसको बन जाएगा? किसको किसको बन जाएगा बोलो? अब देखो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया है, तो आप टेन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा और सेक थीटा तो दिया ही है ना? पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेक थीटा। इनमें कॉमन क्या क्या आ सकता है? इसके सेक थीटा के इक्वल कौन कौन है? सेक थीटा एक दिया है, बाद बाकी इसके अलावा कौन कौन निकालना पड़ेगा? टेन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टेन एक निकाल ले, साइन एक निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रमाण सिद्ध करना है ना, तो प्रमाण सेक थीटा बराबर क्या दिया है बोलो? 5/4। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार, याद है ना सूत्र? तो क्या लिखेंगे? कर्ण बटा आधार, तो कर्ण h आधार b बराबर 5/4 बराबर के मान लो, या नहीं तो h बराबर 5 और b बराबर 4 मान लिए। अब क्या लिखेंगे? अब पाइथागोरस से अब कर्ण और आधार में संबंध है तो निकालना क्या पड़ेगा? अब लंब निकालना पड़ेगा ना, लंब नहीं दिया है तो इसलिए लंब बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार के स्क्वायर। सूत्र तो याद करना पड़ेगा। अब देखो घुमा फिरा के तुमको यही सूत्र आ रहा है, ये 6 रेशियो का फॉर्मूला आ रहा है और ये पाइथागोरस का आ रहा है। शुरुआत में ही बता दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह इस्तेमाल होगा। अभी स्क्वायर संबंध में नहीं आएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन में नहीं आएगा, समझे? अब भी घुमा फिरा के तुमको पूरी चैप्टर में क्या आ रहा है फॉर्मूला? ये 6 रेशियो पे आ रहा है, साइन कॉस्टेन कॉट से कॉसेक और उसके बाद पाइथागोरस पर में। अगर जिन बच्चे को ये फॉर्मूला अभी तक नहीं याद हुआ इतना सवाल बनाने के बाद, तो भूल जाओ कि हमको 40 नंबर का मैथ में ये कवर होने वाला है। भूल जाओ कि हम मैथ में फर्स्ट डिवीजन करेंगे, समझे? माँ बाप करते रह जाएगा लेकिन फर्स्ट डिवीजन मैथ में नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट तुमको नंबर उठाने वाला है उसका एक फार्मूला नहीं याद है, तो बच्चा क्या उम्मीद के लेकर जाएगा कि हम मैथ में फर्स्ट डिवीजन कर लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर एक मोड़ पे तुमको फार्मूला आ रहा है ना। देखो यहाँ पे सेक का बैठा दिए, अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पाइथागोरस आ गया। अब एक एक, अब भी तो इतना ही तुम देख रहा है, आगे चलो ना। अभी तो तुम क्या देख रहा है? अभी टेलर देख रहा है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है ट्रिगोनोमेट्री का, अब भी नहीं देखा तुमने। अभी तो तुमको हम बोल रहे हैं फार्मूला बार बार करें, अभी भी वक्त है, रटो रटो फार्मूला, कम से कम रट लो। जहां पे पढ़ते हो ना वहां पे एक टेबल बना लो और चिपका दो, समझे? एक पेज पे लिख लो सारे फार्मूला, कितना फार्मूला होगा? 25-30 फार्मूला होगा इसमें मुश्किल से, और उन सभी को यहाँ पे चिपका दो और चिपका कर उसको क्या करो? अब तुमको हम ये नहीं कहते हैं रटो, जब भी बैठो पढ़ने के लिए एक बार देख लो उसको। बार बार देखने से क्या होता है? यहाँ पे छप जाता है, और छप जाएगा तो भूलेगा नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ से जाए अगर नहीं याद है तो जाकर घर पे याद करो। अब देखो P बराबर निकालना पड़ेगा लंब h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? या P बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे? h का क्या है? 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, या P बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 5 × 25 माइनस 4 × 4 = 16, या P बराबर क्या लिखेंगे? 25 में से 16 गया 9, या लंब बराबर क्या निकल के आएगा? 3। अब लंब तो निकल के आ गया, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? आपको क्या बोले, इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ साइन और टेन निकालना पड़ेगा। सेक तो पहले से दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अब टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? 3, आधार कितना है बोलो? आधार 4, तो 3/4। अब साइन थीटा बराबर क्या लिखे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बोलो तो? 3 है, कर्ण कितना है? 5, तो 3/5 है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप फॉर्म, बोलो, लिखेंगे आप फॉर्म LHS से, इसी से लेंगे ना, तो क्या है? 10 θ/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। पहले तो इसको समीकरण फर्स्ट निकाल लेना, फिर इसको हल करके RHS से सेकंड निकाल लेना,
और दोनों को हल कर देना। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है 3/4 और 1 प्लस क्या लिखे टेन थीटा 3/4 के हल स्क्वायर। अब 3/4 हल के बट्टा 1 प्लस 3 तिया 9/4 चुका 16 3/4 हल के बट्टा क्या लिखे 16 प्लस 9 होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 16। अब क्या लिखेंगे इसको बोलो, अब 3/4 और हल के बट्टा 16 9 25/9 होगा ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखे 3/4 और गुने 9/25 होगा ना। अब बोलो तो 9/25 तो 9 तिया 27 25 चौका 100, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया, समझे ना। इसको यहाँ से हल कर दिए उठा के। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब लिखेंगे RHS से, ये LHS होता है, याद रखना ये LHS होता है और इधर वाले क्या होता है RHS होता है। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप फॉर्म RHS से, तो क्या लिखें साइन थीटा बटे सेक थीटा। साइन थीटा क्या है बोलो, क्या आया है साइन थीटा, साइन थीटा क्या आया है 3/5 ना, तो क्या लिखें 3/5। सेक थीटा क्या है बोलो 5/4, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखें 3/5 गुने 4/5 तो 4 तिया 12/25 5/25। इसमें देखो तो कोई कटने वाला था रे, अरे यहाँ पे हम 9 दे दिए हाँ, यहाँ पे 16 होता ना, 16 4 चौका 16 तो 4 तिया 12/25 यहाँ पे मिस करते तो सॉरी। अब देखो 12/25 ये भी 12/25 दोनों आ गया। अब समीकरण इसको सेकंड मान लिए। अब इधर दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अगर माइनस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड से, अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों तो घट के 0 ही आ जाएगा ना, तो इसके बराबर ये आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखे LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। यहाँ पे अगर तुमको नहीं होता है तो तुम माइनस भी करना चाहता है तो देख लो, इसको क्या लिखे टेन थीटा बट्टे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर 25। और इसको अगर दोनों को हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट और माइनस सेकंड कर रहे हैं तो, और इसको भी क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या है 12/25 है ना 12/25। अब इसको अगर हम माइनस माइनस कर दे तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या होता टेन थीटा बटे क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे 1 + 10 थीटा लिखते हैं ना, इसको भी माइनस करते तो टेन थीटा बटे क्या लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बात वही जाता साइन थीटा बटे सेक थीटा। अब बराबर में 0, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में आ जाता ना, तो भी वही कहानी आता, तो इसलिए हम सीधा कर दिया LHS बराबर RHS। कहानी समझ में आया कि अब भी नहीं आया, बोलो अब है बोलो तो, नींद आ रही है हाँ। अब बोलो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये सवाल इधर बोलो तो, इधर हो गया है, पहले इसको नोट करो तो तुम लोग, नोट करो 2 मिनट के टाइम में। चलो देखो तो अब यहाँ पे चौथा नंबर बनेगा, कॉट भी बराबर दिया है 12/5, तो 10 साइन स्क्वायर बराबर इतना निकाल लेगा। तो इसमें कॉट दिया है तो 10 निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा और सेक निकालना पड़ेगा ना। तो इसको अगर हम हल करना चाहें ध्यान दो, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्रमाण सिद्ध करने वाला है ना, तो क्या लिखेंगे प्रमाण कॉट बी बराबर 12/5। तो कॉट थीटा का क्या होता है सूत्र, देखो एक बार सूत्र फिर तुमको लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात इसको क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण, क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसको क्या लिखते हैं आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसको क्या लिखते हैं लंब बटे आधार। अरे तुमको ट्रिक भी बता दिए थे,
पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर बोल सोना चांदी तोल। यह सपना चाहती है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सपना चाहते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। या ये भी बताए थे लाल बटे काका, है कि नहीं है? नहीं होता है तो सिंपल सी बात याद रखना, लाल बटे काका, लाल बटे काका, वो सब नहीं याद है तो लाल बटे काका, ये लम बटे कर्ण, समझे? ये होता है लाल बटे काका, समझे? लाल बटे काका, तो ये हुआ लंब, समझे? ये क्या हुआ? लंब। ये क्या हुआ? आधार। ये क्या हुआ? ये हुआ लंब। एल फोर लंब, के फोर कर्ण, ए फोर आधार, के फोर कर्ण, के फोर कर्ण और ए फोर आधार, समझे? अब ये जो फॉर्मूला बना ये साइन का बना, किसका बना? साइन थीटा का। ये जो बना ये किसका बना? कॉस थीटा का। और ये जो बना ये किसका बना? टेन थीटा का। अब इसी का उल्टा तुम साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे के बटे एल लिख दो, अर्थात कर्ण बटे लंब। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा का लिखो के बटा ए, समझे? कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा ए बटे एल, अर्थात आधार बटे लंब, समझे? तो याद रखना, इसको भी नहीं होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसको हम क्या लिखते हैं? बी बटे पी बराबर 12/5। तो बी बराबर कितना है? 12। पी बराबर कितना दिया है? 5। तो इसलिए आप लिखेंगे एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। किस चीज से लिए? पाइथागोरस प्रमेय से। या आप क्या लिखेंगे? एच बराबर रूट अंडर पी कितना है? 5 के स्क्वायर अब प्लस, अब लटाया रे, अब प्लस 12 के स्क्वायर लिखे। या एच बराबर क्या लिखें? रूट अंडर 5 से 25 प्लस बराबर है 144। या एच बराबर कितना होगा? 169 हुआ ना। या एच बराबर कितना आएगा? कर्ण बराबर 13। अब 169 का वर्गमूल 13 होता है ना। तो लिखेंगे आप, अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें बोलो? अब टेन थीटा ज्ञात करो। टेन थीटा और क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या आया है? 5 है, 5/13, सॉरी आधार कितना है? 12, तो 5/12। उसके बाद क्या होगा? साइन थीटा। अरे ये यहाँ पे बी से लिया है तो यहाँ बी बनो ना, एंगल बी से है ना, बी तो वही है सब में। तो बी बराबर क्या होगा? साइन बी बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? 5 है, 5/13। उसके बाद क्या है? सेक। उसके बाद क्या लिखे? सेक बी बराबर, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, तो सेक बी बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो? यहाँ पे बी बट्टा आधार बटे क्या होगा? कर्ण। आधार कितना है बोल? यहाँ पे आधार 12, कर्ण बटे, सॉरी हाँ उल्टा हो गया। कर्ण बटा क्या होता है? आधार। कर्ण कितना है बोलो? 13। आधार कितना है? 12, 13/12। अब ये सब निकल गया। अब आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप फॉर्म, किससे लिखेंगे? फॉर्म LHS से। किससे लिखेंगे? LHS से। पहले क्या दिया है? टेन स्क्वायर बी माइनस क्या है? साइन स्क्वायर बी, यही है ना। तो टेन स्क्वायर बी, टेन कितना निकाले है? 5/12। तो क्या लिखे? 5/12 के होल स्क्वायर माइनस साइन बी, साइन बी कितना है? 5/13 के होल स्क्वायर, होगा ना बोलो। अब यहाँ पे 5×25 अब बट्टे बराबर है 144 माइनस 5×25 और 13×13 है 169। अब इसका एलसीएम लेंगे 144 का और कितना 169 का कितना आता है? अब एलसीएम लेकर जो आएगा उस समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक। हमको समय नहीं है उतना अभी करने का, तुम उतना तो कम से कम कर सकता है ना। अब क्या लिखेंगे? फॉर्म RHS से ले लेंगे। अब RHS से लेंगे तो क्या है बोलो? साइन के पावर 4 बी और माइनस क्या है, सॉरी गुणने क्या है? सेक स्क्वायर बी, यही दिया है ना। अब बोलो साइन के पावर, तो साइन कितना है? 5/13, इसका पावर 4 होगा और गुणने कॉस कितना है, सॉरी सेक कितना है? सेक स्क्वायर, तो 13/12 के होल स्क्वायर।
अब इसको तुम 4 बार गुना कर लेना और सभी को गुना करके, तो 5/13 गुने 5/13 गुने 5/13 और गुने क्या लिखे 5/13। अब इसको क्या लिखे 13/12 गुने 13/12। अब देखो तो ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 कट गया। अब 5 25 पंचे 125 पंचे 125 पंचे 625 और 13 गुने 13 और गुने क्या लिखे 12 गुने 12। अब कहानी वही आएगा, ऊपर में तो वही आएगा ना। अब गुना करके जो आएगा इसको गुना करो, 13 13 169 तो 625 बटे 169 और गुने 144। अब जो भी आएगा इसको सेकंड मान लेना, यहाँ भी बराबर होगा यहाँ भी बराबर होगा, समझे। तो यहाँ पे क्या लिख देना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, क्या लिख देना फर्स्ट तथा सेकंड से। इसको हल कर लेना, समझे ना, इसको भी हल कर लेना। तो क्या लिखे LHS बराबर RHS, यही आपको क्या हो गया प्रूफ। अब LCM सब निकाल सकता है ना, यही हो गया। अब बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आप बोलो किसी को कोई डाउट नहीं ना है। चलो अब तुम क्या करना 44 का कोशिश करके आना, 44 नंबर, कितना नंबर 44 नंबर कोशिश करके आना, ठीक। अब रहने दो इतना ही, चलो इतना ही रहने देते हैं।